इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लिया हम लोग डाइपोल के कारण ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात कर लिया हम लोग डाइपोल के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब डाइपोल के कारण बात कर लिए। एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे ये सारी चीजें हो गई थी मुझे लगता है आप लोगों की, ठीक। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं एच सी वर्मा के जो आप बनाते रहोगे और आपको समझ में आता रहेगा। एक्सियल लाइन पे अगर हम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो था केपी अपॉन आर क्यूब ना। यस। और इक्वेटोरियल पे अगर हम बात करें तो केपी अपॉन आर क्यूब। केपी अपॉन आर क्यूब। एक्सियल पे इक्वेटोरियल का कितने टाइम्स था? 2 टाइम्स। यस सर। एक्सियल पे इक्वेटोरियल का कितने टाइम्स था? 2 टाइम्स। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू, या एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ना, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होती है भाई? डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर। डाइपोल का सेंटर मतलब मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट मतलब जहां पे चार्ज, जहां पे नेट फोर्स क्या हो? 0 हो, दैट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। वह क्या होगा? डाइपोल का सेंटर होगा जहां पे नेट चार्ज क्या हो, सॉरी नेट फोर्स क्या हो? 0 हो, मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन दैट पॉइंट, दैट इज सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ठीक है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा क्या वहां पे? सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा क्या? यस सर। बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? सेंटर पॉइंट पे 0 होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। ठीक है, अच्छा चलो आगे बात करते हैं बच्चे हम लोग, ठीक है। एक और दो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लिखो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये है ये है -2q चार्ज यहाँ पे है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, ठीक है। ये लेंथ L है, ये भी L है, ये भी L, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है, लिखो। डिटरमाइन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, डिटरमाइन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। Placed on the vertices of an equilateral triangle is shown in figure, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ए √3QL I minus J divided by √2, ठीक है। बी ऑप्शन है 2QL इन J डायरेक्शन। सी ऑप्शन है -√3QL इन J डायरेक्शन, ठीक है। डी ऑप्शन है QL I plus J divided by √2, I plus J divided by √2। जल्दी बताओ कितना होगा, निकाल सकते हो? बोलो बच्चों, हो जाएगा या नहीं होगा?
ये 2019 में पूछा गया है मेंस, 2019 मेंस में। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे से, निकाल लोगे? बोलो बच्चे, हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताओ। अच्छा यहाँ -2q चार्ज क्यों रखा है? चलो बताओ, एक एक वर्ड पूछ रहा हूं मैं, यहाँ -2q चार्ज क्यों रखा है? अगर डाइपोल बनाना, क्या यहाँ 2 डाइपोल है कि 1 डाइपोल है? 2 डाइपोल है। एक इसके साथ है, इस प्लस क्यू के साथ, एक इस प्लस क्यू के साथ है। तो इस प्लस क्यू के साथ एक माइनस क्यू है, इस प्लस क्यू के साथ एक माइनस, तो दो डाइपोल तभी तो बनेंगे। यस क्लियर है? अब देखो 2019 में पूछा गया है ये, ध्यान से देखो। इधर एक डाइपोल इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इस वाले का? Q.L यहाँ एक -q चार्ज हो जाएगा इस -2q का, एक इसके लिए -q चार्ज हो जाएगा इस -2q का, तभी तो 2 डाइपोल बनेंगे। यस सर अब ये बताओ, इस वाले का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या यही होगा? यस और इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या यही होगा? यस सर होगा कि नहीं होगा? और दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम होगा कि डिफरेंट? सेम कितना होगा? Q इसका into बताओ, L इसको अगर पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, तो पहले वाले का डाइपोल मोमेंट कितना होगा बताओ? Q into L Q इंटू एल। ऐसा तो नहीं Q इंटू 2L? नो सर हाँ बिल्कुल, Q इंटू एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल। यहाँ लेंथ ऑफ द डाइपोल अगर देखो तो इसकी लेंथ कितनी है? एल है, तो हो जाएगा Q इंटू एल। और इसका भी कितना हो जाएगा? Q इंटू एल। लेकिन इसका ऑप्शन डी तो डायरेक्शन नहीं क्या है होगा? इसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्या यही डायरेक्शन होगी? यस तो ये हो गया डाइपोल P एक। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका भी तो यही होगा। यस सर तो मैं कह रहा ऑप्शन बी तो नहीं हैं? ऑप्शन बी ऑप्शन बी डी। यस डी ऑप्शन यस देखते हैं। तो देखो इधर, इस वाले का भी P हो गया, इस वाले का भी P हो गया। ये एंगल कितना होगा ये वाला? 60 क्या डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर अगर 2 डाइपोल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों किसी एंगल पे है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा क्या वो बीच से जाता है? यस सर तो बताओ इसके बीच से कहां से जाएगा? क्या 30 डिग्री से जाएगा? यस सर देखिए, यही तो हो गया नेट डाइपोल मोमेंट। किस डायरेक्शन में है ये? -J -J। तब तो सी है तो -J कौन सा ऑप्शन है? सी सी। अब कितना होगा ये निकालने के लिए P नेट क्या करोगे बताओ? भाई 2 रिजल्टेंट वेक्टर वाला क्वांटिटी अंडर का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, तो क्या करते हो आप? सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60, ये तो होगा। यस बताओ कितना हो गया P नेट? P कॉमन ले लिया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 इंटू cos 60 1/2। यस 2 से कैंसिल हो गया, क्या ये √3p आया? यस सर डायरेक्शन किधर? -J जी नीचे, तो क्या ये -J, ये हो गया √3p। ठीक है, रिजल्टेंट इसका, मैग्नीट्यूड इसका, डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा आपका -√3p, कितना है? Q इंटू एल।
किस डायरेक्शन में? माइनस जे में। कौन सा ऑप्शन सही? सी। सी ऑप्शन। 2019 में पूछा गया है ये। बोलो, कर लोगे? यस। अगला देखो, फटाफट देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो, 2019 में पूछा गया ये। क्या है? कह रहा दो डाइपोल हैं, दो डाइपोल हैं, ए और बी, ए और बी, जिनका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। ए का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है जिसको डीए लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है? डीए कितना है? -4QA आई कैप। और दूसरे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, वो है -2QA आई कैप, are placed on the x-axis with a distance with a separation r। इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है? r है। इन दोनों के बीच सेपरेशन r है। On the x-axis with a separation r as shown in figure, the distance from a at which both of them produce the same potential is। लिखो, लिखो, क्वेश्चन लिख लो कि दो डाइपोल दिए हुए हैं। एक डाइपोल हो गया आपका ए पे और दूसरा डाइपोल बी पे है। डाइपोल जो ए पे है उसका डाइपोल मोमेंट कितना है? -4QA आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में है। और जो बी पे है उसका डाइपोल मोमेंट है -2QA आई कैप। ठीक है, तो लिखो, कह रहा है क्या? क्वेश्चन में कह रहा है, लिख लो, द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच, द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच both of them produce the same potential is। The distance from A at which both of them produce same potential is। वो डिस्टेंस बताओ, जिस डिस्टेंस पे, कहां से वो डिस्टेंस बतानी है? ए से। जिस डिस्टेंस पे ये दोनों डाइपोल सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस डिस्टेंस पे ये दोनों डाइपोल सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हो। ऑप्शन है, ऑप्शन देता हूं मैं, √2r अपॉन √2+1। बी ऑप्शन है, चलो यहां लिख देता हूं मैं, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन लिख लो, √2r √2-1, √2r √2-1। सी ऑप्शन है r अपॉन √2+1। और डी ऑप्शन है r अपॉन √2-1। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, बनाओ फटाफट। एक्सियल लाइन पे पूछ रहा है या इक्वेटोरियल लाइन पे? एक्सियल। एक्सियल। अब इसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ आपको -4QA आई कैप, और बी वाले का डाइपोल मोमेंट भी दिया हुआ है आपको -2QA आई कैप। माइनस का मतलब क्या हुआ? इनका डायरेक्शन किधर होगा? ए पे, लेफ्ट है। इधर। यस। डीए का डायरेक्शन तो यही हो जाएगा ना? यस सर, यही है। डीए मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ एक पॉइंट डाइपोल ए।
और डीबी क्या है? B का डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल बी। तो दोनों का डायरेक्शन निगेटिव एक्स में है, निगेटिव एक्स में। कह रहा है कि ए से वो दूरी बताओ जिस दूरी पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम सेम हो जाए। निकाल सकते हो वो दूरी, तो दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो किसी दूरी पे। बताओ डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? केपी अपॉन आर स्क्वायर। अरे यस होता है कि नहीं होता है? यस सर केपी अपॉन एक्सियल लाइन पे किसी पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे आप लिखते हो केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लिखते हो कि नहीं बताओ? यस सर लेकिन एक्सियल लाइन पे अगर है तो एक्सियल लाइन पे सीधा हो जाएगा केपी अपॉन आर स्क्वायर। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये डिसाइड करता है कि आप किधर साइड हो, निगेटिव साइड हो कि पॉजिटिव साइड हो। तो मान लेते हैं कि ए से किसी डिस्टेंस एक्स पे दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम सेम हो गया। अब देखो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल निगेटिव। ठीक है, इसका भी निगेटिव और इसका भी निगेटिव, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मान लेते हैं कि कोई एक्स डिस्टेंस है, कोई एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। कहां से मान ले? ए से। कहां से? ए से। ए से किसी एक्स डिस्टेंस पे, किसी एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल दोनों क्या कर देते हैं? सेम कि नहीं? यस तो कर देते हैं सेम। देखो मान लो कि ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से कोई डिस्टेंस आपने ले लिया, सपोज करो मान लो ये डिस्टेंस ले लिया हमने एक्स। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। मान लो ये डी पॉइंट है कोई, या सी पॉइंट है, डी पॉइंट मान लेते हैं इसको। ये डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। ये एक्स डिस्टेंस। अच्छा ये बताओ कोई यहाँ डी मानना यही जरूरी है क्या? नो सर। बोलो। किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस, उस पे पोटेंशियल क्या कर दो? सेम हो जाए। अब ये बताओ इस वाले का पोटेंशियल इधर, डाइपोल की डायरेक्शन आपका निगेटिव में है, माइनस क्यू इंटू, इधर की डायरेक्शन में है माइनस ऑफ 4 क्यू ए, मतलब डाइपोल मोमेंट इधर की डायरेक्शन में है और इसका भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर ही है। तो क्या इधर कभी भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है? सॉरी, पोटेंशियल सेम हो सकता है दोनों का? नो क्यों नहीं हो सकता? क्या एक ही साइड कभी भी पोटेंशियल दोनों का सेम हो सकता है? मुझे बता देना एक आंसर। हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो बोलो बच्चे। चलो पोटेंशियल बताओ। अच्छा उस डी पॉइंट पे छोड़ो, डी पे पोटेंशियल बताओ। K upon R plus X नहीं हैं? K upon X square के क्यू अपॉन
एक्स स्क्वायर, और इसके कारण कितना हो जाएगा? के के अपन इसके आर कारण माइनस कितना हो जाएगा? आर माइनस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस आर का होल। देखो, चलो इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो देखो, देखते हैं पहले इस वाले के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ए वाले के कारण वो हो जाएगा VA इज इक्वल टू के इंटू PA। PA मतलब DA, ये मतलब DA अपॉन वहां से ये डिस्टेंस दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, और VB कितना हो जाएगा? K इंटू DB अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? yes यस sir, सर, दोनों को क्या कर दो? equal, इक्वल कर देते हैं, इक्वल दोनों को इक्वल कर देते हैं। दोनों को इक्वल कर देते हैं बच्चे, कर दो इक्वल दोनों को। तो VA VB के बराबर कर दो, तो VA VB के बराबर करो, देखो क्या आ रहा। VA इज इक्वल टू VB, तो K इंटू DA अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू DB अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक, K को खा गया। DA कितना है आपका? 4QA है कि नहीं, अपॉन एक्स स्क्वायर, और DB कितना है आपका? 2QA अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, QA को खा गया, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हो जाएगा 2 या √2 एक्स माइनस आर इज इक्वल टू एक्स। यस सर, तो √2 एक्स माइनस √2 आर इज इक्वल टू कितना? एक्स। yes sir, इधर से ये चला आएगा, हो जाएगा √2 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 आर। एक्स कितना हो गया? √2 आर अपॉन √2 प्लस 1 √2 आर अपॉन √2 प्लस 1 प्लस माइनस 1 या -1? माइनस 1। -1। ये तो एक्स की वैल्यू हो गई। यहां से वो उतनी डिस्टेंस पे होगा पॉइंट। √2 आर अपॉन √2 माइनस 1, ये वो एक्स की डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन है इसमें, यस सर, बी √2 आर अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, अरे सही है, √2 आर अपॉन √2 माइनस 1। यहां से हमने एक्स डिस्टेंस लिया ए से, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, अरे चलेगा। यस सर, ठीक है, ठीक है, तो √2 आर अपॉन √2 माइनस, ये √2 आर अपॉन √2 माइनस। हमने कहा से x से वो डिस्टेंस ले ली थी, सॉरी a से वो डिस्टेंस ले ली थी कि कहीं a से ये डिस्टेंस d है, इस d पॉइंट पे हमने निकाल लिया। ठीक,
अच्छा बीच में क्यों नहीं ले सकते थे हम एक्स पॉइंट? चलो बीच में ही ले लेते हैं, देख लेते हैं। हमने एक्स डिस्टेंस कहाँ से ली थी ये देखो, चलो बीच में ले लेते हैं, तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। देखो यहाँ ले लिया हमने, मान लो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यहां से ये एक्स डिस्टेंस ले लिया हमने बीच में कहीं ना, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स, yes sir, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स हो गया। तो ये हो गया आर माइनस एक्स, और इसका डाइपोल मोमेंट है डी ए, और इसका डाइपोल मोमेंट है डी बी। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा आपका के डी ए अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के डी बी अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर yes sir, है, ठीक है। के को खा गया, डी ए हो गया 4QA अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डीबी हो गया आपका QA 2QA अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। QA को खा गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 2r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हो जाएगा √2r माइनस एक्स इज इक्वल टू, प्लस माइनस एक्स नहीं लिख रहे ना हम लोग, तो अगर प्लस लोगे तो देखो हमने प्लस लिया, तो जाएगा √2r माइनस √2x इज इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा आपका कितना, प्लस लेने पे, पॉजिटिव लेने पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √2r अपॉन √2 + 1, yes sir, और अगर निगेटिव ले ले तो निगेटिव ले ले, अगर x निगेटिव ले लें तो ये जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस और ये √2 - 1 हो जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 अपॉन, ये हो जाएगा √2r इज इक्वल टू, अगर निगेटिव ले रहे हैं तो, निगेटिव साइन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, √2r इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं, x इज इक्वल टू हो जाएगा √2r अपॉन √2 - 1 है। यस तो पॉजिटिव वाले पे कहाँ आया, यहाँ पे, और निगेटिव लिया तो कितना आया, निगेटिव लेने पे √2r अपॉन √2 - 1 √2r अपॉन √2 - 1। अब ये देखना है कि रेफरेंस एक्सिस किसको मान रहे हैं, अगर रेफरेंस एक्सिस ए को मान रहे हैं, क्योंकि x निगेटिव कब होगा, x निगेटिव कब होगा, यार ये तो दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं इसके हिसाब से, तो यस सर, बोलो भाई, आप प्लस माइनस दोनों लोगे ना। यस सर, क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ए एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल इज, वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे दोनों सेम पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा यहाँ रेफरेंस एक्सिस दिया हुआ है इनका, नहीं रेफरेंस एक्सिस नहीं दिया हुआ, सॉरी, क्योंकि मुझे आंखों से कम दिखाई दे रहा, मुझे आंखों से कम दिखाई दे रहा है आज, कि उसमें ना ड्रॉप डली हुई है रेटिना को बढ़ाने वाली, तो इसलिए कम दिखाई दे रहा। ठीक है,
हमने जो डिस्टेंस लिया वो कहां से लिया था, ए से मिडिल पॉइंट पे कहीं ले लिया, यहाँ पे ले लिया। आप यहाँ पे भी तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, जैसा मैंने दिखाया, लेकिन yes, कहीं यहाँ पे ले लिया हमने डिस्टेंस। तो उसके दो सॉल्यूशन दिख रहे हैं, एक आपका √2r अपॉन √2 - 1, दूसरा आपका है √2r अपॉन √2 + 1। ठीक, yes, जब आप पॉजिटिव एक्स ले रहे हो तो √2r अपॉन √2 - 1, सॉरी √2r अपॉन √2 + 1, अगर पॉजिटिव ले रहे हो। अच्छा ये देखो, √2 अपॉन √2 + 1 की क्या वैल्यू आ सकती है, √2 अपॉन √2 + 1 की क्या वैल्यू आएगी, क्या वो, इसको ना एक वैसे लो, मैं बता रहा हूं आपको कैसे। इसको आप देखो, इसकी वैल्यू निकालो √2 अपॉन √2 + 1 की, r तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो √2 अपॉन √2 + 1 की वैल्यू मुझे लगता है कि r से कम ही होगी कि नहीं। √2 अपॉन √2 + 1 की वैल्यू r से कम आ रही है क्या, देखो तो, बिल्कुल आएगी, मतलब कहीं इसी बीच में होगा। अच्छा √2 अपॉन √2 - 1 की वैल्यू r से बाहर आ रही है, r से कहाँ आ रही है, बाहर, बाहर। तो इसके दो लोकेशन है, दो लोकेशन मिलेंगे इसके, एक मिडिल में भी होगा और दूसरा बाहर भी होगा, इसके दो लोकेशन हो, इसके दो लोकेशन हो, एक मिडिल में भी होगा, दूसरा बाहर भी होगा, एक मिडिल में भी होगा, दूसरा बाहर भी होगा। तो दोनों ऑप्शन सही है भाई, तो दो ऑप्शन करें। बिल्कुल इसके दोनों ऑप्शन सही, एक मिडिल में होगा, दूसरा बाहर होगा। चलो ठीक है, ये हो गया। Yes. अच्छा देखो आपका ये है, जैसे ये है, कह रहा है 4 इक्वल चार्जेस हैं, 4 इक्वल चार्जेस, 4 इक्वल चार्जेस Q, 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड, लिख लो क्वेश्चन, 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड, Q आर प्लेस्ड in the xy plane, in the xy plane at 0,2, 0,2 यहां होगा कहीं, at 0,2, 4,2, 4,2, 4 यहाँ पे कहीं है मान लो, ये हो जाएगा 4,2, 0,2, 4,2, 4, -2, 4, -2 मतलब x में ये हो जाएगा 4, -2, और एक है 0, -2 मतलब यहाँ पे। ठीक, 4 चार्जेस है, ये Q, यहाँ पे भी Q रखा हुआ है, यहाँ पे भी Q रखा हुआ है, यहाँ पे भी Q रखा हुआ है, और यहाँ पे भी Q रखा हुआ है, 4 चार्जेस। पूछ रहे हैं, लिख लो, द वर्क रिक्वायर्ड, द वर्क रिक्वायर्ड, द वर्क रिक्वायर्ड to put a fifth charge Q, the work required to put the fifth charge Q, to put the fifth charge Q, to put the fifth charge Q
fifth charge q at the origin of the coordinate system is the work required to put the fifth charge at the origin of the coordinate system q, sorry, at the origin of the coordinate system, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहां पे होगा? क्या यही है ओरिजिन? Yes. 0,0। इसी जगह पे एक चार्ज पांचवा रखना चाहता है, तो पांचवा चार्ज रखना चाहता है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे? कितना वर्क डन करना पड़ेगा? निकाल सकते हो क्या? बोलो, इस पांचवें चार्ज को रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सिर्फ पांचवें चार्ज को रखने के लिए कह रहा है वो, सारे चार्ज को प्लेस करने के लिए नहीं कह रहा है। सारे चार्ज के कारण जो एनर्जी है वो तो है ही है। जब हम पांचवा चार्ज रखेंगे यहाँ पे तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो ये पूछ रहा है आपसे। निकाल सकते हो? वर्क डन मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो। Yes. तो कहने का मतलब इस पांचवें चार्ज को यहां रखने में जितना पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है निकलेगी या आएगी, वही क्या हो जाएगा? उसका वर्क डन हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल भाई। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू कितना होता है भाई? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ना। Yes, sir. यही तो है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन हो गया मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल क्या है कि इन्फिनिटी से आप उस चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका वर्क डन हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अरे नहीं आया? Yes, sir. यहाँ इस चार्ज को रखने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्या वो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? के Q1 Q2 अपॉन पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एक पॉइंट चार्ज अगर कहीं प्लेस्ड है और दूसरा पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हो, तो दूसरा पॉइंट चार्ज लेके आने में जितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है, कितनी लगती है किसी r डिस्टेंस पे? के Q1 Q2 अपॉन R. r, यही तो लगती है। Yes. Yes, sir. तो यहाँ रखने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी? नहीं निकाल सकते हो। इसको रखोगे तो जैसे ही इसको पुट करोगे, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी। अरे नहीं आया? तो सबके कारण निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, काम खत्म। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है यार, ये सब देख छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, पूछे जाते हैं। 2019 मेन में पूछा गया क्वेश्चन। 2019 मेन में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, ये निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कितनी होगी बताओ फटाफट। कितना होगा बच्चे? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते तो निकालो। जल्दी जल्दी करो, इसको खत्म करें। ठीक है, आगे का टॉपिक शुरू करें। So KQ square into 2 root 2 upon root 2. कितना आया? KQ square root 2 plus 2 upon root 2. √2 plus 2 upon root 2. अपॉन √2।
ये ऐसा इनटू में है। इनटू में है, यस ये है √2 + 2/√2 है ये। यस ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं लग रहा यार। ऑप्शन है, दे देता हूं मैं ऑप्शन आपको। ऑप्शन ए KQ², ऑप्शन बी KQ² into 1 + 1/√3, ऑप्शन सी KQ² upon 2√2, KQ² upon 2√2, और डी ऑप्शन है KQ² into 1 + 1/√5। पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पा रहे हो यार तुम लोग। देखो निकल गया आप लोगों से, नहीं निकला? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गुड, ऑप्शन डी। देखो इधर यार, इसको रखोगे जब इस चार्ज को, तो मेरे बच्चे इस चार्ज को जैसे ही आप रखोगे इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी इस पे। तो ये लिखोगे 1, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है। सिस्टम में 4 चार्जेस पहले से है, 5वां आप रख रहे हो, तो जैसे ही 5वां आप रखने आओगे इन चारों चार्ज के कारण उस 5वें चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जितना आपको इसके रखने में जो है, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी वही आपको वर्क डन करना पड़ेगा इसको रखने में। उतने लोगों का भैया यहाँ रखने में इसको कितने लोगों का आपको सामना करना पड़ेगा? कितने लोगों से आपको लड़ाई लेनी पड़ेगी ये बताओ पहले। 4 लोगों से। 4 लोगों से। अरे सीधी सी बात है यार। न अगर आपको नहीं ऐसी लैंग्वेज में समझ में आता तो आप एकदम सिंपल सी अपनी भाषा में समझो कि यार यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, मुझे यहाँ बैठना है, इसका मतलब है कि इन चारों से हमको क्या लेनी पड़ेगी? लड़ाई लेनी पड़ेगी। तो इन चारों के कारण इस पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वही आपको इस 5वें को रखने में मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। अरे जितने लोग उतनी लड़ाई है भाई। यस सर। तो इन चारों के कारण यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही मेहनत आपको करना पड़ेगा इस 5वें को यहाँ रखने में। वही मेहनत ही क्या है आपका? वर्क डन क्या होता है? मेहनत ही तो है यार। यस सर। तो देख इस 5वें को यहाँ रखने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो U5 क्या हो जाएगा बता? U5 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 on 5 plus potential energy due to 2 on 5 plus potential energy due to 3 on 5 plus potential energy due to 4 on 5। अरे यही तो होगा। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 on 5, 1 वाले के कारण 5 पे कितनी डिस्टेंस है ये? 2। 2। तो ये हो जाएगा KQ² upon 2। नहीं आया? आया ये नीचे ये जो है 2 वाला, ये 2 वाला है, इसके कारण ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2√5। कितनी हो जाएगी? ये है आपका 4, ये है आपका 2, तो ये हो जाएगा √20। ले अब कह रहा अच्छा, अबे ये 4 है, तुमने 2 समझ लिया इसको ना? नो सर, सर √20 था, मैंने उसे √2 ही लिखा फिर। हाँ दे KQ² अपॉन कितनी डिस्टेंस है यहाँ से? √20 प्लस इसकी बता 3 वाले की KQ² अपॉन √20 यस और 4 वाले की KQ² अपॉन 2। ये दोनों मिलके तो 1 हो गए, मतलब KQ² हो गया, और ये दोनों मिलके
ये दोनों मिलके तो के क्यू स्क्वायर हो गए, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2 KQ स्क्वायर अपॉन √20 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। Yes, sir. तो ये 2 KQ स्क्वायर अपॉन √20 मतलब ये √20 मतलब हो गया 2√5, 2 कट गया, ये बचा 1/√5, ये हो जाएगा 1/√5। KQ स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा KQ स्क्वायर इंटू 1 + 1/, √5. आंसर नहीं आया। आया। ठीक है, यस। यही है, तो घुमा फिरा के दे दिया हमने इसको, देखें याद है कि नहीं आपको। फिर देखो एक क्वेश्चन है 2019 में, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि भाई क्या है कि कई सारे सेट होते हैं पेपर के, हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होता है, ऐसा तो नहीं है कि सब में एक ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो ये सारे 2019 के ही हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर is applied to an electric dipole of angle of 45 degree is applied to an electric dipole at an angle of 45 degree। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के 45 डिग्री पे, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के 45 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने एंगल पे है ये 45. डिग्री पे is applied to at an angle of 45 degree। The value of electric dipole moment is 10 to the power minus 29, 10 to the power minus 29 कूलम मीटर है, ठीक है। What is the potential energy of the electric dipole? इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है। What is the potential energy of electric dipole? Potential energy of electric dipole. What is potential energy of electric dipole? Potential energy of electric dipole. Potential energy of electric dipole. Potential energy of electric dipole पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी, इसको आपको निकालना है, और ये टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि एक डाइपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, कहाँ रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में, मेरे बच्चे, अगर एक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, जैसा कि यहाँ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल टाइप का, इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया इसको, हालांकि ये टॉपिक मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा। तो इस टॉपिक को पढ़ ही लो, ठीक है। Yes. लिखो फटाक से, टॉर्क जानते हो, टॉर्क, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. टॉर्क जानते हो, बल आघूर्ण जिसको कहते हैं, यस सर। Yes, sir. जानते हो ना। यस। आ जाओ,
लिखो पहले, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय an electric dipole, torque experienced by an electric dipole when it placed in uniform electric field. Experienced by an electric dipole when it placed in uniform electric field. जब वो कहाँ रखे गए हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए। एक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क, बलाघूर्ण एक्सपीरियंस करता है। बलाघूर्ण का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसे घुमाओ तो वो क्या हो जाए, रोटेट करना शुरू कर दे, घूमना शुरू कर दे। ठीक, यस सर, कोई चीज जैसे गेट है, गेट को आप घुमाते हो तो वो अगर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट या एक लाइन है जिस लाइन के अबाउट या पॉइंट के अबाउट वो क्या कर जाता है, घूम जाता है। तो घूमता क्यों है, क्योंकि वहां क्या लगा हुआ है या वहां क्या लगता है, जब वो कोई चीज घूमती है तो टॉर्क लगता है, जिसको आप क्या कहते हो, बलाघूर्ण कहते हो। तो टॉर्क को अगर आप देखो ध्यान से तो टॉर्क इज इक्वल टू होता क्या है बच्चे, टॉर्क इज इक्वल टू अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये होता है आर क्रॉस एफ, होता है कि नहीं होता है। यस सर, और अगर स्केलर फॉर्म में, सॉरी, अगर मैग्नीट्यूड टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एफ इंटू आर साइन थीटा, होता है ना। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड होता है कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल। ठीक है, अब यहां देखो, अगर ये टॉर्क को आप कोई वेक्टर सी मान लो तो वेक्टर सी इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि आर भी एक क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और एफ भी क्या है, एक फोर्स वेक्टर है, फोर्स है। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसको आप टॉर्क कहते हो। अब अगर मैग्नीट्यूड की बात करो, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं जैसे दो वेक्टर हैं ए क्रॉस बी, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, होता है कि नहीं होता है। यस सर, यस होता है ना। क्या आप लोग टॉर्क निकालना जानते हो कि नहीं जानते हो, यस या सर, मोमेंट निकालना जानते हो ना कि नहीं जानते हो। यस सर। मैंने सिखाया हुआ है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं और जल्दी से बता दो, फिर उसके बाद उस टॉपिक पे आ जाते हैं फट से। तो देखो, जैसे मान लो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है मान लो 2 मीटर, कितनी लेंथ है, 2 मीटर, और इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट हमको घुमाना है, इस पॉइंट के अबाउट, मान लो पॉइंट ए के अबाउट हमको घुमाना है। ठीक है, और इस रॉड पे हमने ये फोर्स लगा दिया, मान लो कि 4 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया, और ये फोर्स इस रॉड की लेंथ पे क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो बताओ कितना टॉर्क होगा ए पॉइंट पे। तो टॉर्क ए पॉइंट पे हो जाएगा फोर्स, देखो सीधा सीधा हम लोग टॉर्क जब निकालते हैं तो टॉर्क के लिए हम लोग सीधा सीधा कहते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला जो फॉर्मूला है मेरे बच्चे, ये वाले फॉर्मूले में आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो दो वेक्टर की क्वांटिटी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट सीधा सीधा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे देता है। लेकिन यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास थंब रूल है। क्या है हमारे पास, थंब रूल, जिसको राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, कि डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका, मतलब किसका डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो हमारा पोलर वेक्टर है,
सॉरी जो हमारा एक्सियल वेक्टर है, कौन सा वेक्टर? एक्सियल। एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमको निकालना है ना, तो हम लोग थंब रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। और पोलर वेक्टर की डायरेक्शन तो वही होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी का क्या होता है, मोशन होता है। नहीं आया बात समझ में? आया। जो हमारा एक्सियल वेक्टर है, सारे कौन से एक्सियल वेक्टर होते हैं? एक्सियल वेक्टर जो वो सारे वेक्टर एक्सियल वेक्टर होते हैं जिसमें कोई भी बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, घूमे, तो घूमने वाला जितना भी क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी घूमने वाली होती है, सारी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो सारी वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग, डायरेक्शन किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कर्ल द फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एक्सियल वेक्टर। जैसे हमने कहा आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। एंगल में डिस्प्लेस कैसे करते हो? तभी तो थीटा बताते हो कि इतना डिग्री हो गया, 30 डिग्री घूम गए हम। यस। ठीक, मैं आपसे कहूं कि टेक ए राइट टर्न, तो आप क्या करोगे? तुरंत ऐसे घूम जाओगे, मान लो ऐसे हो तो ऐसे घूम गए, राइट टर्न ले लिया आपने। यस। Yes, sir. ठीक, राइट टर्न मतलब किधर की तरफ घूमोगे? दाहिने हाथ की तरफ। तो दाहिने हाथ की तरफ आप अपने दाहिने हाथ की तरफ घूम के देखो, तो दाहिने हाथ की तरफ घूमोगे, अगर मान लो 90 डिग्री घूम रहे हो आप दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ अगर 90 डिग्री आप घूम रहे हो, तो देखो आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और टेक ए लेफ्ट टर्न, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये जो आप टर्न ले रहे हो, चाहे राइट टर्न ले रहे हो चाहे लेफ्ट हैंड। लेफ्ट टर्न ले रहे हो, ये आपका सेंस ऑफ रोटेशन बताता है। और एक्सियल वेक्टर में सेंस ऑफ रोटेशन बताने के लिए मेरा हाथ है या आपका हाथ है। कहते हैं कि फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल कर दो, कर्ल द फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। अब जितने भी घुमाऊ वाले फोर्स हैं या जितने भी घुमाऊ वाली क्वांटिटी है, सब क्या है? एक्सियल वेक्टर है। जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। एंगल में डिस्प्लेसमेंट, एंगल में डिस्प्लेसमेंट किससे मेजर करते हो आप? Theta. थीटा से। एंगुलर वेलोसिटी होती है कि नहीं? क्वांटिटी होती है। यस सर। क्या Yes, कहते sir. हैं उसको? ओमेगा। Omega. एंगुलर एक्सेलेरेशन Alpha. अल्फा। टॉर्क, इसको एंगुलर फोर्स कहते हैं। घुमाऊ फोर्स कहते हैं टॉर्क को। क्या कहते हैं? घुमाऊ को। घुमाऊ फोर्स, एंगुलर फोर्स। जितनी भी आप लीनियर क्वांटिटीज देखे हो आप, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलेरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो मोमेंटम हो, सब एंगुलर में भी है। लीनियर वेलोसिटी का, लीनियर का जो भी है, चाहे आप लीनियर में किसी की भी बात करो, ध्यान से देखो, अगर लीनियर में आप बात करो, मैं इस टॉपिक पे आता हूं अभी आपके, मैं एक थोड़ा सा कंपेयर करा देता हूं आपको, तो आपको थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आसान हो जाएगी आपके लिए। जैसे मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? Displacement. डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं लीनियर में, तो यहाँ एंगुलर में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल में भी डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से या आर से करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किससे होता है? थीटा से। डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहां नाम क्या होगा? यहां क्या नाम होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वर्ड जोड़ते रहना सब में। और यहां क्या नाम होगा? लीनियर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, वेलोसिटी
यहाँ हमने क्या वेलोसिटी देखी, linear, लीनियर। यहाँ कौन सी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से। यहाँ कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर Angular. वेलोसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। यहाँ आपका लीनियर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलरेशन लीनियर है, इसको a से डिनोट करते हैं। यहाँ आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। अल्फा से। यहाँ आपका फोर्स है, लीनियर फोर्स। कौन सा फोर्स, linear, लीनियर फोर्स। यहाँ आपका एंगुलर फोर्स है, जिसको आप क्या कहते हो, path, यहाँ फोर्स F है, यहाँ फोर्स टॉर्क है। ठीक, यहाँ आप लीनियर की बात करते हो। आप अगर आप लीनियर की बात करो, फोर्स मोमेंटम की बात करो, मोमेंटम लीनियर होता है तो उसे हम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम अगर एंगुलर होता है, यहाँ पे भी मोमेंटम होता है, लेकिन यहाँ कौन सा मोमेंटम की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी मोमेंटम है। यहाँ जो मोमेंटम की बात करते हैं वो है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, L, एल से। नहीं आया, आ गया, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज हैं, लीनियर और एंगुलर। ये वाली जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ये सब वेक्टर है कि स्केलर है, जितना हमने लिखा है। vector, तो ये भी वेक्टर है। यस ये जब वेक्टर है तो ये भी क्या है, वेक्टर। वेक्टर है। इन वेक्टर्स को कहते हैं पोलर वेक्टर। याद करो, मैंने बताया था आपको, क्या कहते हैं इसे। polar vector, और ये वाले कौन से हैं, axial vector, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल मतलब एक्सिस के लॉन्ग घूमना, किसी एक्सिस पे घूमना। दरवाजा घूमता है, किसी एक्सिस पे घूमता है कि नहीं घूमता। yes sir, आपके साइकिल का पहिया किसी एक्सिस पे घूमता है, धुरी पे yes sir, घूमता है कि नहीं घूमता है। yes sir, स्कूटर का पहिया, हाँ yes sir, कार का पहिया, एक्सल कहते हो आप उसको, रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल कहते हो आप उसको। नहीं हो तो मैकेनिक के पास चले जाओ, ऑटोमोबाइल मैकेनिक के पास, वो बोलता है यार फ्रंट एक्सल इसका खराब हो गया, रियर एक्सल खराब हो गया। यस वो किसी एक्सिस के अबाउट, स्कूटी आपकी एक्सिस के अबाउट घूमती है, ना रहे एक्सिस तो घुमा के देखो थोड़ा, बोलो बच्चे। yes sir, या तो ब्रेक लगा दो फिर घुमाओ, देखो स्कीड करेगी, घूमेगी थोड़ी ना। yes sir, नहीं आई बात समझ में। आई जिस- sir, अगर कोई किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है ना, तो वो एक्सियल वेक्टर हो गया। और एक्सियल वेक्टर को निकालने, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान तरीका या सबसे सही तरीका है, कर्ल द फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ। axial, खत्म। थंब जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में इस फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को उस डायरेक्शन में घुमा दो, ऐसे ऐसे या ऐसे, ठीक ऐसे। तो जैसे ही आप उसे घुमाओगे, थंब अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर, थंब अगर नीचे जा रहा है तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन नीचे। नीचे। ठीक है। जितने भी घुमाने वाले फोर्स हैं या जितने भी घुमाने वाले वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सबको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है बच्चे, yes sir, ठीक है, कोई दिक्कत। no नो। अब आ जाए, ये थोड़ी समझ में आई आपके। yes Yes. sir, ये भी क्या है आपका, टॉर्क, फोर्स है। लेकिन कौन सा फोर्स है वो, एंगुलर फोर्स। कौन सा फोर्स। angular, अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, टॉर्क अगर ए पॉइंट पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, A, तो टॉर्क सीधा सीधा होता है। ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं। डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे ये मैंने बता दिया आपको। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड thumb, थंब रूल। थंब रूल से।
मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चे, तो मैग्नीट्यूड सीधा सीधा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की, कहां से? उस फोर्स से जिस फोर्स के कारण उस पॉइंट पे आप टॉर्क निकाल दो। ये मैंने सिखाया है, सिर्फ आपको बता इसलिए रहे हैं ताकि आपको जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। फोर्स Yes. इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या है भाई? कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आप फोर्स, जिस पॉइंट पे आप टॉर्क निकाल रहे हो उस पॉइंट से उस फोर्स की डिस्टेंस। जिस पॉइंट, यहां लिख लो, डिस्टेंस में कौन सी डिस्टेंस? जिस पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे आप क्या निकाल रहे हो? टॉर्क निकाल रहे हो, टॉर्क निकाल रहे हो, निकाल रहे हो जिस फोर्स के कारण, जिस फोर्स के कारण उनके बीच की ये डिस्टेंस है। अब देखो ये फोर्स यहां है, ये पॉइंट यहां है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 2 2 मीटर मीटर। क्या ये डिस्टेंस इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। Yes. है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 4 इंटू 2, सीधा सीधा कितना हो गया? 8 न्यूटन मीटर। अब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? अब देखो ये डंडा किधर घूमेगा, इधर की तरफ कि नहीं, ये बताओ। Yes. Sir. यस ऐसे ही सर। तो घूमेगा। Yes. Sir. तो जिधर घूम रहा है, जिधर घूम रहा है उधर फिंगर को कर्ल करो, ऐसे या कर्ल। Yes. Sir. तो अंगुली की देखो, अंगूठा किधर जा रहा है, थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन होगा टॉर्क का किधर की तरफ? Under. अंदर की तरफ। टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? Under. अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। ना समझ में आया तो आप अपने हाथ में पेचकस ले लो और एक स्क्रू ले लो, स्क्रू, और उसको ऐसे दबा के और राइट हैंड ऐसे ऐसे घुमाओ, देखो तो किधर जाता है वो स्क्रू? Under. वो टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता। Yes. ठीक है ना? Yes. Sir. और लेफ्ट घुमाते हो तो किधर निकलता है वो? बाहर. बाहर। तो अगर अगर ऐसे घुमा रहे हो उसे तो थंब किधर जा रहा है? बाहर. बाहर। तो ये बताता है आपको डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बारे में जान गए। Yes. Sir. यस सर। मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया आपने, Yes. Sir. तो टॉर्क निकल जाएगा। टॉर्क में क्या देखना है आपको? फोर्स और उस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे आप क्या निकालना चाहते हो? टॉर्क। टॉर्क। खत्म। तो अब देखो एक छोटा सा और ले लो जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए, फिर तुरंत आगे बढ़ लेता हूं मैं। ये पॉइंट ए है, ये फोर्स लग रहा है, मान लो ये फोर्स लग रहा है इस पे। बताओ टॉर्क, जल्दी से बता देना मुझे, फिर मैं आगे तुरंत बढ़ जाऊं। ये फोर्स है से 10 न्यूटन का, और ये जो रॉड है, ये रॉड 4 मीटर का है, ठीक है, और ये एंगल आपका 37 डिग्री है। तो बताओ कितना टॉर्क लगेगा इस पॉइंट ए के अबाउट? ए के अबाउट टॉर्क बता दो। टॉर्क अबाउट ए कितना होगा, जल्दी बताओ। टॉर्क अबाउट ए जल्दी बता दो। टॉर्क अबाउट ए। निकल गया? क्या ये 10 न्यूटन इस लेंथ पे
इस लेंथ पे परपेंडिकुलर है No, sir. तो बनाना पड़ेगा। Yes, sir. बनाने के लिए क्या करते हो आप? Component. कंपोनेंट में ब्रेक करते हो, कर दो। स्टैंड का ये वाला कंपोनेंट 10 cos 10 sin 30. 10 sin 37 yes sir, और ये वाला कंपोनेंट बच्चे 10 cos 30. मुझे बताना 10 cos 37 इस लेंथ पे परपेंडिकुलर है या 10 sin 37? 10 10 sin sin 10 cos 37 क्या है? parallel. पैरेलल। और कोई भी फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास हो रहा हो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो तो उसके कारण टॉर्क क्या होता है? जीरो। Yes. कोई भी फोर्स, मैं ये रिकॉल करा रहा हूं आपको, चूंकि आपको मैंने बताया हुआ है, ये सिर्फ रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको कि कोई भी फोर्स उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट के अबाउट आप अगर टॉर्क निकालना चाहते हैं तो उस फोर्स के कारण उस पॉइंट पे टॉर्क जीरो होता है। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है? उस फोर्स से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है। अब क्या यहाँ अगर इस फोर्स को बढ़ा दो इस लाइन पे तो क्या इस लाइन इस फोर्स ये वाला फोर्स क्या इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा? कौन सा वाला फोर्स? 10 cos 37 इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए इसके कारण मोमेंट या टॉर्क जीरो होगा। Yes. सिर्फ किसके कारण होगा? 10 sin 30. कितना होगा? 24 Newton. 10 sin 37 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? 4 4। बताओ कितना हो गया? 10 इंटू साइन 37 3/5 इंटू 4 5 दूना 10 3 दूना 6 चौका 24 24 न्यूटन मीटर। अब Yes. बताओ सेंस ऑफ रोटेशन कैसे रोटेट करेगा ये? Clockwise. क्लॉकवाइज, ऐसे। अंदर की बाहर? Under. समझ में आया मेरे यार? Yes, sir. अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक क्या कह रहा है? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक Field. फील्ड। field, अब देखो टॉपिक पे आ जाओ। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? दोनों में होता है, यूनिफॉर्म में भी और नॉन यूनिफॉर्म में भी। तो पहले हम यूनिफॉर्म की बात कर लें, नॉन यूनिफॉर्म की बात थोड़ी देर में करेंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमने डाइपोल रख दिया ऐसे 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 रख दिया डाइपोल। मान लो ये चार्ज माइनस क्यू है और ये वाला प्लस क्यू है और इसकी लेंथ कितनी है? 12। 12, ठीक। अच्छा मेरे बच्चों ये बताओ, क्या इस चार्ज पे जब आपने, एक्चुअली यहाँ दो चार्ज है कि नहीं है? Yes, sir. इस चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा. किधर लगेगा? Electric field की डायरेक्शन में. बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग गया। ठीक। अच्छा इस वाले पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. किधर लगेगा? Electric field के opposite. इधर लग जाएगा। अभी इन दोनों पे जो फोर्स की वैल्यू है, क्या वो फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई है कि नहीं है? Yes. yes, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट की सेम। opposite, तो दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट है तो क्या ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे Yes. कि नहीं खींच रहे होंगे? खींच रहे हैं, क्या ये डिस्प्लेस हो सकता है, यहां से मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकते.
नहीं कर सकता। क्यों? इक्वल फोर्स है, नेट फोर्स जीरो। क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। नहीं करे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब हमने क्या किया मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, बहुत ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझ लो, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा चीजें क्या हो रहा है। और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बोर्ड के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है ये क्वेश्चन। पूछता तो यहाँ पे भी है, जैसा क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है, जैसा क्वेश्चन अभी मैंने बताया ना आपको, तो पूछता तो यहाँ पे भी है, लेकिन आपको चूंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है तो उसे भी देख लो। देखो इधर, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने इस डाइपोल को ना, अच्छा इसका डाइपोल मोमेंट किधर है ये भी बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर होगा। यस सर। अब हमने क्या किया बच्चे, इस डाइपोल को ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया। घुमा दिया तो ये डाइपोल ऐसा हो गया, ऐसा, ये डाइपोल ऐसा हो गया भाई, ऐसा, ऐसा घुमा दिया हमने। मान लो इसे कितना एंगल घुमा दिया, थीटा एंगल घुमा, कितना एंगल घुमा दिया, थीटा। थीटा, थीटा एंगल घुमाया बच्चे। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। थीटा एंगल हमने घुमाया, अब ये ऐसे घुमाया मैंने, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे मैंने घुमाया, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और निगेटिव चार्ज यहां आ गया, ठीक। अच्छा ये बता, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। किधर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर की तरफ। यस सर। कितना? QE। और इस वाले पे? लेफ्ट साइड QE। लगेगा कि नहीं बता? यस सर। अच्छा आप देखो, आज इसको एक्सपीरियंस करना कि एक डंडा ले लो आप और उस डंडे को ऐसे खींचो, ऐसे, तो ये वाली पोजीशन आपको दिखाई देगी। वो डंडा वहीं रहेगा, सिर्फ आपको लगेगा कि मैं डंडे को खींच रहा हूं। यस सर। दोनों हाथों से अगर उस पर फोर्स ऐसे लगाओगे ना तो आपको लगेगा डंडा मैं खींच रहा हूं, जबकि डंडा में इंटरनल जो चीजें होंगी वो खींचती हुई दिखाई देंगी। आपको डंडा इधर उधर मूव करता हुआ दिखाई नहीं नहीं देगा। और ऐसी सिचुएशन ले लेना, मतलब डंडे को ऐसे करना, आप फोर्स इस पे दोनों पे अपोजिट लगाना, कोशिश करना, तो देखो क्या होगा। ये वाला फोर्स इस रॉड को कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा, सिर्फ इस वाले की बात करो, इस वाले, ये वाला कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इस रॉड को? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अच्छा ये वाला बताओ, ये भी क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज। तो ये डंडा कैसे घूम जाएगा? ये भी क्लॉकवाइज। नहीं आया समझ में? आया। पक्का? यस सर। अब देखो हमने क्या किया था, ध्यान से समझो, हमने मतलब हमने वर्क किया इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में। जैसे ही हम यहाँ इसे छोड़ेंगे और छोड़ के हटेंगे, ये अपने आप किधर घूम जाएगा? क्लॉकवाइज। नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का? यस सर। क्योंकि इस पे क्या लग रहा है बच्चे, इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं। तो किसी भी बॉडी पे इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स लगे, किसी भी बॉडी पे इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स लगे तो वो एक बलयुग्म बनाता है। यस। नहीं आया? आया सर। और बलयुग्म में चीजें रोटेट कर जाती हैं। बलयुग्म मतलब कपल। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। किसी भी बॉडी पे दो इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स लगे,
कंडीशन इज दैट कि इक्वल, अपोजिट और क्या होने चाहिए, पैरेलल। Yes, किसी sir. भी जी. बॉडी पे इक्वल, अपोजिट और पैरेलल फोर्स अगर लगता है तो वो दोनों फोर्स मिलके उस पे, वो दोनों फोर्स मिलके उस बॉडी को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। इसको बलयुग्म कहते हैं। Yes, sir. नहीं आया? आया Yes. सर. पक्का? Yes, sir. और वही क्या है आपका टॉर्क, वही क्या है, Torque. और वो टॉर्क हम निकालेंगे, वो टॉर्क हम निकालेंगे। निकालेंगे। तो कितना टॉर्क होगा देखो, सीख लेते हैं फट से। देखो कितना टॉर्क होगा, जल्दी से सीख लेते हैं। देखो इसकी लेंथ है 12, कितनी लेंथ है, 12। 12. तो देखो इधर फट से देखो, इसकी लेंथ 12 है, क्योंकि कल के लिए फिर छोड़ो मत इसको। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 12। Yes, sir. तो किसी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट आपका ए है, अब जल्दी जल्दी करते हैं इसको। मान लो ये पॉइंट आपका ए है और ये क्या है, बी है, ठीक। ए के अबाउट अगर बी, ए के अबाउट टॉर्क ले रहे हो आप, किसके अबाउट, एक है बाबा. ए के अबाउट, तो लेते हैं टॉर्क अबाउट ए। क्या यहाँ टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले ये बताओ, लगेगा? तो कितना sir. टॉर्क होगा, अगर ए के अबाउट टॉर्क निकाले तो टॉर्क अबाउट ए क्या हो जाएगा भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes. इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2. दो, दो फो- दो फोर्स लग रहे हैं। तो पहला, इस फोर्स एफ के कारण इस पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, जो बताओ। 0. 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. और इस वाले फोर्स के कारण बोलो टॉर्क यहाँ पे, इस वाले फोर्स के कारण, इस वाले के कारण बी पे जो है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितने लोग बताओगे कितनी होगी इस पॉइंट ए से उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो या तो फोर्स को ब्रेक कर दो, दोनों में से एक काम करते हो ना। Yes. तो फोर्स को ही ब्रेक कर दो भैया, चलो फोर्स को ब्रेक करो। देखो Yes. ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कपल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, ये हो गया आपका, इसका क्या नाम है, डाइपोल का लाइन या लेंथ, लेंथ वाली लाइन यही तो हो गई। Yes. क्या ये एंगल थीटा दिया हुआ है, Yes, sir. तो इस फोर्स को तोड़ दो, इसके दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन सा बोलो। एक इधर वाला हो गया एफ Sin theta. साइन थीटा, और Yes. इधर वाला क्या हो गया, F cos theta. बताओ किसके कारण मोमेंट नहीं होगा, किसके कारण होगा, F sin theta के कारण होगा, एफ साइन थीटा कारण होगा, कॉस थीटा कारण नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एफ इंटू साइन थीटा, ले लो चलो, एफ इंटू साइन थीटा, सॉरी एफ इंटू साइन थीटा, मतलब एफ साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो कितनी है, 12. हो गया कि नहीं हो गया बताओ। Yes, sir. और कोई फोर्स है No, sir. तो टॉर्क कितना हो गया बोलो, टॉर्क हो गया ए के अबाउट, ए के अबाउट टॉर्क हो गया इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है बताओ, QE. क्यू इंटू E. है कि E. नहीं, इसे आप Yes, लिख sir. सकते हो एफ साइन थीटा इंटू 12 ना। Yes, sir. अच्छा अब देखो आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसे, तो टॉर्क अबाउट ए लिख सकते हो आप, एफ की वैल्यू है क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा, लिख सकते हो क्या आप इसे। Yes, sir. अच्छा इसे आप लिख सकते हो ई इंटू क्यू इंटू 2l Yes, sir. इंटू साइन थीटा। क्यू इंटू 2l क्या है भाई, P. ई इंटू पी साइन, Theta. Theta. that is torque, that is what, Torque. ये टॉर्क लगता है। नहीं आई बात समझ में, I. I.
ठीक है, ये टॉर्क लगता है, यही बल युग्म है, यही क्या है, बल युग्म कितना लगेगा, E इंटू पी साइन थीटा। थीटा। इस पे चर्चा कल करें, ठीक।